हेलो बच्चों, माय नेम इज संजीव साहू। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग कंप्यूटर में लेसन 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन 2 जो है उसका नाम क्या है? स्प्रेडशीट, फार्मूला एंड फंक्शन। दिस इज द लेसन 2। तो आपने पहले क्लासेस में स्प्रेडशीट पढ़ा होगा, इसको एक्सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम क्या करते हैं? टेबल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और हर सेल का एक आपका एड्रेस होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। ठीक है, उसमें वो आपको पढ़ना है स्प्रेडशीट में जो मेन आपको पढ़ना, फार्मूला एंड फंक्शन पढ़ना है। फार्मूला और फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट। फार्मूला और फंक्शन का काम क्या होता है? इनसे हम अपनी एक्सेल या स्प्रेडशीट में क्या कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी फार्मूला और फंक्शन ये दो चीजें हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। फार्मूला क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड होता है, इसको यूजर खुद बनाता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड होता है, ये खुद से बनाता है यूजर। और फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है, मतलब ये पहले से डिफाइंड होता है। और ये एक्सेल में आपका इनबिल्ट होता है। फंक्शन सारे क्या होते हैं? जो आपका स्प्रेडशीट होता है उसमें इनबिल्ट होता है। फॉर्मूला जो होता है ये यूजर डिफाइंड होता है, इसको यूजर खुद बनाता है। ठीक है, तो फार्मूला और फंक्शन में हम क्या बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन मीन्स जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब कैलकुलेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये आपका ये एक्सेल सीट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये ए बी सी ये सब क्या कॉलम है। एक्सेल या स्प्रेडशीट में आपके क्या रो और कॉलम होती है। तो ये ए बी सी ये क्या कॉलम है, कॉलम के नाम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ये आपका रो के नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या रो नंबर है। इनका जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये आपके क्या डिफरेंट सेल है, ये आपके ये सारे क्या आपके सेल है, आपके सेल है। ठीक है, तो हर सेल का क्या होता है? आपका एड्रेस होता है। तो सेल को एड्रेस को कैसे देखेंगे? उसके लिए देखेंगे जैसे ये मान लीजिए ये हमारा 1500 लिखा हुआ, इसका हमें सेल एड्रेस पता करना है। तो देखेंगे ये जो आपका 1500 ये किस कॉलम में आ रहा है? बी कॉलम में आ रहा। और उसके रो कौन सा है? 3 रो। 1500 देखना है तो ये बी कॉलम में है और 3 रो, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? B3। इसी तरह आप किसी भी सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर ये हमने सबसे ऊपर लिखा है एक फॉर्मूला है आपका। पहले आपका क्या इक्वल साइन लगा है, A2 जैसे होता है आपका सेल एड्रेस है। ये जैसे A2 देखेंगे यहाँ इसमें तो ये क्या हो गया? A2 हो गया। B2 देखेंगे तो ये क्या हो गया? B2 हो गया। ठीक है, तो A2 B2 ये क्या आपके सेल एड्रेस है आपके। तो कोई भी जैसे फॉर्मूला है ये आपका फंक्शन है, फॉर्मूले में आपके 4 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट जो आपके कंपोनेंट हो सकता है वो सेल एड्रेस होता है। तो ये सेल एड्रेस देख लें, A2 B2 ये आपके क्या सेल एड्रेस है आपके। ठीक है, फिर ये E3 E5 ये भी सेल एड्रेस है। फिर ये प्लस, और ये आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये माइनस का साइन है। ये आपके क्या ऑपरेटर्स हैं आपके, ये क्या आपके ऑपरेटर्स हैं। और ये 5 आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई नंबर होता है आपका। ठीक है, फिर ये जो देख रही है ये आपका ये जो सम E3 E5 ये आपका फंक्शन है। ये जो है आपका फंक्शन है, पहले से डिफाइंड होता है। तो सम मीन्स क्या होता है? ऐड करना होता है। ठीक है, तो E3 और E5 ये जो लिखा है रेंज बोलते हैं इसको। तो ये अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला या फंक्शन होता है वो आपका हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, चाहे फार्मूला हो चाहे फंक्शन हो, कैसे इक्वल से स्टार्ट होगा। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं A2 B2 इंटू
5 ये क्या फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हमने खुद से बनाया है, ठीक है। फिर ये जो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं सम E3 कॉलन E5 ये क्या फंक्शन है, ये पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आप हमने भी बनाई, पहले से डिफाइंड इनबिल्ट होता है, तो हर फंक्शन का कुछ नाम होता है, तो SUM क्या नाम है इसका। तो फंक्शन का नाम इस तरह रखा जाता है कि नाम देख के हमें पता चल जाए कि उसका मीनिंग क्या है। तो देख रहे इसका नाम क्या है, सम है, तो सम मीन्स क्या होता है ऐड, तो ये एडिशन का आपका फंक्शन है। E3 कॉलन E5 इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो E3 कॉलन E5 मतलब इसमें E3 E4 E5 3 सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, फंक्शन आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, और ये फार्मूला आपका ये आपका यूजर डिफाइंड होता है, फार्मूला हम खुद से बनाते हैं, फंक्शन क्या होता है प्री डिफाइंड होता है, ये पहले से ही बना होता है आपका, ठीक है। अब जो इसमें हमने फार्मूला देखेंगे पहले, तो फार्मूला भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक बेसिक फार्मूला होता है आपका और एक क्या होता है कंपाउंड फार्मूला। बेसिक फार्मूला मीन जिसमें खाली आपने एक ही ऑपरेटर यूज किया है, जैसे या तो प्लस ऐड किया या माइनस है उसमें, या आपका मल्टीप्लाई है, मतलब किसी एक ऑपरेटर का यूज करेंगे। कंपाउंड आपका जो फार्मूला होता है उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो पहले फार्मूला पढ़ेंगे, तो फार्मूले में पहले बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। तो जैसे ये हमारा एक्सेल शीट बना हुआ है, इसमें आपका ABC ये कॉलम है, ये 1 2 3 4 ये सब क्या रोज हैं, तो ये B कॉलम में हमने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो इन वैल्यूज का हमको क्या सम करना है, और सम कहाँ पे दिखाना, ये इस सेल में दिखाना है। तो ये जो आपका सेल इसका एड्रेस क्या हो जाएगा B6, इसका एड्रेस आपका क्या B6 है, मतलब जो हम सम इसका जो एडिशन है वो B6 सेल में दिखाएंगे। तो कोई भी अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, फंक्शन बनाना है, सबसे पहले इक्वल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं क्या लिखा इक्वल। तो ये जो आपको 1000 है, इसका सेल एड्रेस क्या होगा B1, 2000 इसका सेल एड्रेस क्या होगा B2, 1500 इसका सेल एड्रेस क्या होगा B3, फिर ये 2000 इसका सेल एड्रेस क्या होगा B4, फिर 1300 है इसका सेल एड्रेस क्या होगा B5। तो हमें सेल एड्रेस जिन सेल की वैल्यूज को हमें ऐड करना, उनका सेल एड्रेस बताना, ये जो लिखा हुआ ये क्या इनको वैल्यूज बोलते हैं आपका। तो सबका सेल एड्रेस बताना चाहिए, सेल एड्रेस हमें पता है तो हमें ऐड करना है। तो ऐड के लिए आप क्या प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो फार्मूला पहले बनाएंगे आप, पहले क्या लिखा इक्वल, कोई फंक्शन या फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा, फिर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 B5, तो जितने सेल आपको वैल्यूज को ऐड करना था उस सब के आपने सेल एड्रेस लिख दिया, प्लस से ऐड कर दिया, तो इसमें एक ही ऑपरेटर यूज हुआ प्लस। तो ये आपका क्या बेसिक फार्मूला। तो आप ये अपना फार्मूला यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से टाइप कर देंगे, फिर जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इनका जो सम होगा, जो ये 5 वैल्यूज का जो सम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे आपका फार्मूला नहीं दिखाएगा, फार्मूला क्या दिखाता है, यहाँ आपका ये फार्मूला बार होता है ऊपर, ये कॉलम वाली आपकी लाइन है, इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस बार होता है, यहाँ पे आपका सेल का एड्रेस दिखाता है, फिर उसके आगे देखेंगे FX लिखा होता है, तो FX के आगे ये क्या फार्मूला बार होता है। तो जो भी आपने फॉर्मूला या टाइप किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और जैसे होता है फॉर्मूला में से इक्वल साइन से स्टार्ट होता है तो इक्वल हुआ, उसके बाद जो भी आपने फॉर्मूला एंटर किया वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। अब नेक्स्ट क्या आपका कंपाउंड फार्मूला। तो कंपाउंड फार्मूला में क्या होगा, मोर देन 1 ऑपरेटर होते हैं आपके। तो ये देखेंगे आप, ये दूसरा एक्सेल शीट हमने बनाया हुआ है, तो आपने मैथ में जैसे पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। तो अब यहाँ पे उसी को एक्सेल शीट से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने फॉर्मूला जो पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होगा PR T अपॉन 100। तो यहाँ पे देखेंगे 2
ऑपरेटर यूज किया, हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया है और डिवीजन यूज किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड फार्मूला बोलेंगे। तो ये एक्सेल सीट हमने बनाया हुआ है, ये प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम मीन्स क्या, टाइम इन ईयर है। तो ए कॉलम में हमने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, बी कॉलम जो इसमें वैल्यूज रखी है, प्रिंसिपल की ये वैल्यू है 4500, रेट आपका 5% है, टाइम क्या है 3 ईयर है, ठीक है। अब ये एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है, पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या है, ये जो 3 वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो दिखाना किसमें है, B4 में। ये आपका क्या है, B4 सेल है एड्रेस, और आपका जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो आपके B1 सेल एड्रेस में है, रेट की वैल्यू B2 सेल एड्रेस में है, और टाइम की वैल्यू B3 सेल एड्रेस में है। तो फार्मूला में जो वैल्यूज आपको यूज करनी होती है उनका सेल एड्रेस पता होना चाहिए। सेल एड्रेस हमने यहाँ से देख लिया एक्सेल सीट से। फिर यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आप इक्वल से स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल हो गया, फिर B1 इंटू B2 इंटू B3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो जो भी वैल्यूज होगी यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो फार्मूला आप इसमें टाइप करेंगे, जैसे एंटर करेंगे आप फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। फार्मूला देखना चाहते हैं तो यहाँ एफएक्स के आगे फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो आपने देखा है ये नंबर्स हैं, जो भी हम ऑपरेशंस करें नंबर पे करें, चाहे वो आपका प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो होता है, जो आपके कैरेक्टर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस, उसको भी आप, उसमें भी आप ये ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैरेक्टर या स्ट्रिंग क्या होता है, जो आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है उसको कंप्यूटर में हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। या जैसे आप वर्ड कहते हैं तो वर्ड या सेंटेंस, उसको कंप्यूटर में हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग पे भी आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग या कैरेक्टर पे हम खाली क्या एडिशन का ही ऑपरेशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब ऑपरेशन नहीं कर सकते, खाली क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो जब आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग का एडिशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन। तो ये क्या होता है, आपका एडिशन ऑफ स्ट्रिंग होता है आपका, ठीक है। मतलब इसमें वर्ड को हम ऐड करते हैं या आपके कैरेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, ये जो सी कॉलम है हमने इसमें क्या लिखा, किप्स लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, इंडिया लिखा है। तो ये आपका क्या C1 है, सेल कौन सा है, C1, ये आपका क्या C2 है। तो अब ये आपके क्या वर्ड हो गए, तो वर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, वर्ड को ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। तो उसका जो ऑपरेटर होता है वो एंड ऑपरेटर होता है। ये जो आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, ये एंड ऐसे बनाते हैं आप, एंड। तो इसको हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये जो होता है कैरेक्टर या आपके जो आपके स्ट्रिंग के एडिशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल, ये किप्स जिसमें लिखा है उसका सेल एड्रेस क्या होगा, C1, और जिसमें इंडिया लिखा है उसका क्या होगा, C2। ये C आपका कॉलम हो गया, रो क्या हो गया, C2 हो गया। तो फार्मूला यहाँ इसको हम जो प्रिंट कराएंगे इसमें कराएंगे। ये तो आपका क्या C4 है, ये कौन सा सेल है, C4। तो इनका एडिशन ऑफ C4 सेल जो एड्रेस है उसमें डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आपने लिखा इक्वल C1 एम्परसेंड C2, ठीक है, C1 एम्परसेंड C2। तो एम्परसेंड क्या होता है, ये आपका ऑपरेटर है फॉर एडिंग स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो आपका जब इंटर कर देंगे फॉर्मूला लिख के, तो यहाँ पे आपका ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, किप्स
इंडिया, ठीक है। किप्स इंडिया प्रिंट होके आ जाएगा। ये यहाँ पे किप्स था और यहाँ पे क्या था, इंडिया था, तो किप्स इंडिया आपका आ गया। अब इसमें क्या था, कॉन्केटेनेशन में जैसे आपने ऐड किया तो यहाँ पे देखेंगे आपका कोई स्पेस नहीं है। नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं तो क्या होता है, एक वर्ड के बाद स्पेस रखते हैं, तो इसमें स्पेस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं स्पेस भी आए तो जब फार्मूला लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहले क्या लिखेंगे, C1, फिर m परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, फिर ये डबल कोटेशन लिखेंगे, फिर स्पेस बार जो होता है उससे एक बार स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो उससे एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर ये डबल कोटेशन लगाएंगे, उसके बाद फिर m परसेंट लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे, C2। तो अब क्या होगा, आपका किप्स और इंडिया के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो ये जो आपने ऐड किया, ये मेन क्या स्पेस के लिए ऐड किया। ये डबल कोटेशन में लिखा, बीच में ये आपने स्पेस बार से इंटर किया था, तो ये आपका यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। और ये जो होगा इसको जब टाइप करेंगे तो कोई भी गैप नहीं होगा आपका बीच में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस आप क्या करेंगे, इसको कीबोर्ड से इंटर करते हैं, खाली एक बार आपको डबल कोटेशन के बाद स्पेस बार की दबानी है, ठीक है। तो इससे आपका स्पेस भी आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल रेंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेल रेंज। तो सेल रेंज कब यूज करते हैं, जब हम फंक्शन यूज करते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, बेसिक फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला और फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में हम लोग सेल रेंज का यूज करते हैं। जैसा नियम है सेल रेंज। सेल रेंज क्या होता है, ये आपका इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस और मोर देन टू कॉन्टिन्यूअस सेल। सेल रेंज में आपके तो टू कॉन्टिन्यूअस सेल होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या पूरा का पूरा जो आपका वर्कशीट होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो सेल रेंज में कई सेल होते हैं, तो ये सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें सारे सेल नहीं बताते हैं हम लोग, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल बताते हैं। तो जैसे ये आपका एग्जांपल लिखा हुआ है, सम क्या है आपका, ये फंक्शन है। तो E3 ये आपका ये कॉलन का साइन है, ये जो डॉट देख रहे हैं, 2 डॉट, ये आपका क्या कॉलन का साइन है। तो जब भी हम सेल रेंज डिफाइन करते हैं तो उसमें ये कॉलन साइन यूज करते हैं। फिर E5, तो ये जो आपका रेंज है इसमें 3 सेल है आपका, E3, E4, E5। तो ये आपके 3 कॉन्टिन्यूअस सेल हो गए आपके। तो ये इस तरह हो सकते हैं, या पूरा आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म मीन्स उसमें आपका रो और सेल सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे टेबल का, तो ये जैसे आपकी ये कॉलम है 1 2 3 4 5 सेल है, तो इसको कह सकते हैं ये B1 है, ये आपका B5। तो अगर इन सबका आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 कॉलन B5, फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, या पूरा ये भी हो सकता है आपका। तो इसमें फर्स्ट सेल आपका क्या B1 है, ठीक है। तो B1 और लास्ट आपका ये कौन सा है, C5 है। ये B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5। तो फर्स्ट B1 हो गया, लास्ट क्या है C5। तो रेंज में फर्स्ट और लास्ट सेल लिखते हैं। तो अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके 3 वेज होते हैं। फर्स्ट क्या होगा आपका, पहले फर्स्ट सेल पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने B1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आपको पूरे ये 5 सेल्स हैं, इनको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गए आप, माउस इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, माउस में आप लेफ्ट की होता है, लेफ्ट की को प्रेस करके माउस को ड्रैग करेंगे। जब माउस को ड्रैग करेंगे तो जहां तक आप ड्रैग करेंगे वो सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वे ये होता है। सेकेंड वे क्या होता है आपका, सेल को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट सेल पे जाके क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट की दबाएंगे। कीबोर्ड में क्या होता है, शिफ्ट की को प्रेस करके आप एरो की दबाएंगे। तो जैसे अगर आपको डाउन साइड सेलेक्ट करना है तो डाउन की प्रेस करेंगे, अगर लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाली की को प्रेस करेंगे। तो सेकंड क्या होता है, शिफ्ट की प्लस एरो की। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो आपका होता है F8, ये लिखा हुआ है यहाँ पे
F8। तो इसमें पहले फर्स्ट सेल आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, F8 की प्रेस करेंगे, F8 की प्रेस कर देंगे, उसके बाद एरो की F8 के साथ एरो की प्रेस करेंगे, डाउन में सेलेक्ट करना है डाउन, राइट में सेलेक्ट करना राइट की। तो 3 वेज होते हैं सेल रेंज को आपको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, इससे पहले आपने जो पढ़ा था इसमें ये फार्मूला हमने लगाया था, इसमें B1 B2 B3 B4 5 B1 से लेकर B5 सबका सेम करना था, तो इसमें ये हमने फार्मूला बनाया था। तो इसको आप जो है फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सम लिख देंगे। और फर्स्ट सेल यहाँ पे क्या आपका B1 है, ये फर्स्ट सेल B1 है, लास्ट सेल क्या B5 है। ये सब जो हमने फार्मूले से निकाला, ये कैसे निकाला, फंक्शन से निकाला। सम क्या है, एडिशन का फंक्शन होता है। B1 कॉलन B5 ये रेंज ऑफ सेल बताया है, इसमें ये फर्स्ट सेल है आपका लास्ट सेल है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल रेंज यूज करेंगे आप फंक्शन में, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा क्या होता है, जैसे ये आपका सेलेक्ट किया सेल, ये आपने सेल रेंज लिया, सेल रेंज को नेम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ सेल रेंज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये जो 5 सेल्स हैं इनका कोई नाम आपको रखना है तो नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, जो 5 सेल्स या जो भी सेल्स हैं सबसे पहले इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के 3 वेज होते हैं, 3 वेज से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब में जाएंगे, उसमें डिफाइन नेम ग्रुप होगा, डिफाइन नेम ग्रुप में जाएंगे, डिफाइन नेम ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये न्यू नेम का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो उसमें ऑप्शन होंगे नेम, स्कोप, कमेंट और रिफर्स टू। तो नेम में जो भी आपको रेंज का नाम देना वो नाम दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं तो यहाँ पे नेम हम क्या दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, ठीक है। स्कोप आता है, स्कोप मीन्स जो आपने वैल्यूज ली हैं, जो सेल रेंज में आपके एड्रेस सेल एड्रेस हैं उसका एरिया बताते हैं। जैसे ये आपके 5 वैल्यूज हैं वो एक ही वर्कशीट में है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करके क्या करेंगे, वर्कशीट कर देंगे। तो वर्कशीट मतलब जो आपने सेल रेंज में जितनी भी वैल्यूज है वो इसी वर्कशीट की होंगी। नेक्स्ट फिर क्या, कमेंट। कमेंट में आप कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फिर रिफर्स टू, रिफर्स टू में क्या होगा, जो जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो सारे सेल्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या ओके, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये जो भी सेल रेंज आप सेल रेंज लिया उसका नेम हो जाएगा। तो जैसे नेम आपने यहाँ पे क्या लिया, नंबर, तो ये जो नेम आपने नंबर दिया सेल रेंज का वो आपका एक्सेल शीट में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो आपने ये रेंज का नाम दिया हुआ है उसको यूज कैसे करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये नंबर्स जो हैं इन नंबर्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो आपको ऐड करना है, तो ये आपने सम लिखा, ठीक है, और फिर ये आपने पैरेंथेसिस कॉमन ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इससे पहले क्या करते थे, आप सेल का नाम लिखते थे, B1 B5 जो भी फर्स्ट सेल और लास्ट सेल उसका नाम लिखते थे। तो ये जो अब सेल का जो एड्रेस नहीं लिखना होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप फिर फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला टैब में जाएंगे, उसमें डिफाइन नेम में जाएंगे। डिफाइन नेम में जब आप डिफाइन नेम ग्रुप में जाएंगे तो उसमें अब आपको ऑप्शन दिखने लगेगा यूज इन फार्मूला। ये पहले नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख रहा है यूज इन फार्मूला ऑप्शन दिखेगा। यूज इन फार्मूला में जाएंगे तो जो आपने सेल रेंज का नेम
जितने भी सेल रेंज के नेम सेव किए होंगे वो सारी लिस्ट दिखाएगा इसमें। तो जैसे यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया था नंबर, क्या नाम दिया था, तो नंबर। जब इसमें आप यूजिंग फार्मूला में जाएंगे तो ये नंबर आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, नंबर पे जाके उसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, नंबर लिख के आ जाएगा, नंबर लिख के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये जो नेमिंग सेल रेंज का यूज करते हैं, जब एक ही आपको काम को बार बार करना है तो वहाँ पे नेमिंग सेल रेंज कर देते हैं। अब उसमें क्या बार बार आपको ये सेल एड्रेस टाइप नहीं करना होगा, सीधे आप क्या करेंगे, फार्मूले में जाएंगे, डिफाइन नेम फार्मूला टैब में जाएंगे, डिफाइन नेम ग्रुप में जाएंगे, उसमें आपको ऑप्शन क्या दिखाएगा, यूजिंग फार्मूला। वहाँ से आप सेल रेंज के कई सारे नेम दिखाएंगे। तो जो नेम आपको सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये क्या क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेल रेंज। तो सेल रेंज का हम यूज़ कहाँ करते हैं, फंक्शन में करते हैं।